नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज इम्पॉर्टेंट बात फिर से है। फिर से इम्पॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि कुछ भी हो, रिटेल इन्वेस्टर को जो लालच है वो अपनी तरफ खींच ही लेती है। उसको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए क्या कोई तरीका है? जी हाँ, वही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपको बने रहना हमारे साथ। हम एक कंपनी का चार्ट डिस्कस करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप इसको खरीदें, लेकिन मैं आपको जो सजेशन दूंगा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ कैलकुलेशन भी करूंगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और फिर आप बताइएगा कि आपको नुकसान होना कम हुआ या नहीं। और आप अगर ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो मैं आपसे ये दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि 75 से 90% केसेस में आप नुकसान से दूर हो जाओगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। चार्ट हम खोले हुए हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। आपने इस पेट्रोल टंकी पर, इनके पेट्रोल टंकी पर तेल ज़रूर भराया होगा अपने बाइक में, कार में या जो भी वाहन आप चलाते हैं। अब मैंने ये चीज़ आपसे क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि आप इस शेयर से डायरेक्ट कनेक्शन फील कर सको। ठीक, और भी कई काम करती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हम उस चीज़ में जा ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे जो आप अपने गाड़ी में यूज़ करते हो। ठीक, अब आते हैं चार्ट पर। अगर आप चार्ट देखोगे तो कोरोना लो आप यहाँ पर ढूंढिए तो आपको क्या दिखेगा? वही रेट दिखेगा जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, लगभग 170, 65, 70, 75 यही रेट था कोरोना लो के आसपास का। समझ रहे हैं? उसके बाद एक बार फिर से लो बना, फिर से वहीं पर आकर ये स्टॉक खड़ा है। क्या यहाँ पर बाइंग लेवल है? जी, आप दो तरीके से अब यहाँ पर सोच सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे, समझिएगा बात को। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स की समझ रखते हैं तो आपको पता होगा जब कोई स्टॉक एक ही प्राइस को एक बार, दो बार और तीसरी बार आकर टेस्ट करता है तो वो प्राइस उसके लिए कमज़ोर हो जाता है। यानी कि इस बार हिंदुस्तान पेट्रोलियम 170 के नीचे जाने का पूरा चांस बना रहा है। ठीक, अब ये हो गई पहली बात। दूसरी बात आपके पास आएगी फंडामेंटल वाली कि क्या 170 के लेवल पे ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइजेस लेने लायक हैं। मतलब उसको आप रिलेट करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि ऑयल के प्राइजेस बढ़े और आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम खरीद लो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर घटेंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे, या और भी कई सारे सिनारियोज बनते हैं, वो आपको खुद कैलकुलेट करके देखना चाहिए। अब बात रही स्टॉक लेने की। अब बात पहले स्टॉक की हम कर दें फंडामेंटल लेवल पे, तो 10 रुपये इनकी फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू 200 रुपये के आसपास है और इनका जो प्राइस चल रहा है वो बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है। और अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप खुद चेक कीजिएगा इनका रिजल्ट और आपको दिखेगा यार इसमें बुरा क्या है। समझ रहे हैं? और आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि बुरा क्या है जो ये स्टॉक गिर रहा है। कई सारे सिनारियोज बनेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या ये स्टॉक यहाँ पर लेने लायक है। अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन के तौर पे इसको लेने की बात सोच रहे हो तो यहाँ पर जी हाँ बाइंग लेवल है। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? स्टॉप लॉस आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 155 से 160 रुपये के आसपास होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। इस रेंज में अगर ये टाइम बिताता है तो आप धीरे धीरे खरीदारी करते रह सकते हो, एक साथ नहीं खरीदना है। ये हो गई रणनीति। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स फॉलो करते हो, मतलब चार्ट पैटर्न एक बार, दो बार, तीसरी बार आ रहा है तो ये प्राइस कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जिसको खरीदना था एक बार खरीदा, दो बार खरीदा, तीसरी बार जो बायर्स हैं वो कम हो गए होंगे। ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर अब सेलर्स हावी हो जाएंगे अगर यहाँ से प्राइस में गिरावट आती है। तो वो आपको स्टॉप लॉस खुद से डिसाइड करना होगा। मेरा जो स्टॉप लॉस हो वो 155 रहे, 150 रहे या 145 रहे, क्योंकि आपको स्टॉक में वैल्यू दिख रही है इसलिए आप खरीदने आ रहे हो। मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग उसी स्टॉक में करने की राय आपको देता हूँ जो स्टॉक आपको इतना पसंद हो कि आप उसको पोर्टफोलियो में रखकर 8-10 साल के लिए भूल सको। समझ रहे हैं? तो ऐसे स्टॉक को जो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डालोगे स्विंग ट्रेड के लिए तो आपको टेंशन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर ये 170 रुपये के आसपास हमारा एवरेज हो गया और ये वापस 190 चला गया तो आप सोचिए कि कितना प्रतिशत का मूव हो गया। लगभग 10% का मूव हो गया। और 10% अगर आपको ये 2 महीने में भी देता है तो एक महीने का 5% हो गया। इस एक महीने के 5% वाले रेट पे मैं एकदम लो लेवल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक, और यही चीज़ आपको किसी भी स्टॉक में देखनी होगी। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जो बढ़िया सपोर्ट पर आकर खड़े हों, जिस सपोर्ट पर वो, मतलब होता है ना कि कुछ स्टॉक्स आते हैं सपोर्ट पर लेकिन वो इतना बुरा बन के आते हैं, मतलब उनके पास इतनी बुरी न्यूज़ बिल्ट इन होती है कि वो सपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट देने वाले नहीं है। आपको ये समझना है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा, और अगर यहाँ से नहीं देता है तो कितना नीचे जा सकता है। 150, 160, 140, ये आपको डिसाइड करना है और वो वहाँ पर आपको वैल्यू बाइंग करनी है। क्योंकि जिस कंपनी की बुक वैल्यू ही 200 रुपये के आसपास हो, वो 170, 160 में मिल जाए तो वो तो बेस्ट केस सिनारियो है। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने वाली कंपनी है और कई सारे सिनारियोज उसके अगेंस्ट में नहीं है, और सरकारी कंपनी है, सरकार को अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। आप देखेंगे 10 रुपये की फेस वैल्यू और 10 रुपये के आसपास का डिविडेंड भी है इनका। कमाल का है ना। आप सोचिएगा एक बार कि आप लगभग पौने 200 रुपये में कोई स्टॉक खरीद रहे हो और वो 5% के आसपास अगर आपको डिविडेंड ही दे रहा है, तो बैंक की सालाना एफडी आपको 6% के आसपास दे रही है। तो एक बार इसको भी आप ज़रूर कंसिडर किया कीजिए। तो ये हो गई बात स्टॉक की। अब बात रही परफॉर्मेंस की कि आपको कितना रिटर्न मिल जाए तो आप नुकसान से बच जाओगे। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ स्टॉक के बेसिस पर, स्टॉक के चार्ट पर आप किस हिसाब से सोचना चालू कीजिए। कहीं भी स्टॉक को लेना बंद कर दीजिए, तभी आपका नुकसान होना बंद होगा। और अगर आप बिगिनर हो तो घटिया स्टॉक्स या न्यूज़ वाले स्टॉक्स से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, जहां पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले। अगर नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल्स हैं जो आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब खरीदना कब बेचना सिखाते हैं। उसको आपको अपने हिसाब से सीखना है, सही जगह लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप जहाँ लोगे वहाँ से नीचे नहीं जाएगा, जहाँ बेचोगे वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। बात सिर्फ आपको इतनी समझनी है कि इस बाज़ार में कोई परफेक्ट नहीं है। आप कोशिश ये करो, आपने जहाँ लिया वो आपके लिए बेस्ट लेवल था, आपने वो लेवल खुद डिसाइड किया है। आप पछतावा नहीं करोगे, या तो स्टॉप लॉस लोगे या नीचे और वैल्यू बाइंग करोगे। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। कोशिश बस इतनी करनी है, घटिया स्टॉक नहीं लेना है। मैंने 10% की बात कही, अगर आपको 10% मूव मिल गया तो आप खुश क्यों हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि 10% में से आप 5% गंवा दो। ठीक, अगले ट्रेड में आपको नुकसान हो जाए 5% का। 5% बचा, 2 महीने का 5%, 2 महीने का 5%, यानी कि अगर आप 12 महीने का जोड़ोगे तो कितना प्रतिशत हुआ, 30% हुआ। और इस 30% में मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैं बार बार ये कैलकुलेशन करूँगा जब तक आप लोग ये फील नहीं करने लगोगे कि हाँ, छोटे रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत बड़े रिटर्न हो जाते हैं। तब तक आप सिर्फ लालच के मारे घटिया स्टॉक्स उठाओगे, 5% 10% के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो जलाओगे। मैंने आपसे क्या कहा, आप 10% मूव कैप्चर कीजिए, 5% अगले ट्रेड में गंवा भी दीजिए। समझिएगा बात को, 5% का आप स्टॉप लॉस भी ले लीजिए अगले ट्रेड में। 5% बचा 2 महीने का, 2 महीने में अगर आप 5% कमाते हो तो महीने का 2.5% हुआ, साल का 30% हुआ। ठीक, अब उस साल के 30% पे मैं आपको कैलकुलेशन 10,000 रुपये पे करके दिखा देता हूँ। मैं ये हमेशा कैलकुलेशन करूँगा आपके सामने, जिससे आप खुद फील कर पाओ कि हाँ यार, एक रिटर्न जो होता है लंबे समय के लिए, जैसे कि अभी आपकी उम्र 30 साल है, तो अगले 30 साल आप रिटायरमेंट के लिए अगर पैसा सम अप कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, और आपको यहाँ पर 30% का रिटर्न मिल जाता है, और आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हो, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हो। आप सोच कर देखा कीजिए ये सब चीज़ें कि कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है ये। इस अमाउंट को आप देख रहे हैं, सिर्फ आपने 10,000 को कितना बड़ा अमाउंट बना लिया। 2.5 करोड़ रुपए आपने 10,000 को कन्वर्ट कर दिया, 10,000 रुपये को आपने 2.5 करोड़ कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं महंगाई इंटू 10 गुना भी मान लूँ तो भी आप समझ लीजिए, महंगाई इंटू 10 गुना भी अगर आप मान लेते हैं, अपॉन 10 डिवाइड भी कर देंगे, तो भी आपके पास 26 लाख रुपए हैं। मैं यहाँ से 10 गुना महंगाई एक्सपेक्ट करने के बाद आपको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू 2.5 करोड़ की वैल्यू 25 लाख तो होगी। इतना तो समझा कीजिए। अब मैं आपको यही चीज़ समझाने के लिए बार बार मेहनत करता रहूँगा, आपको जब तक चीज़ें ना समझ में आए। देखिए, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं अपने लेवल पे, अगर पर्सनल लेवल पे मैं बात करूं, तो मैं भी जब बिगिनर था तो मैं सोचता था यार, ये बाज़ार रोज़ जितना ऊपर नीचे होती है मैं तो बहुत ले सकता हूं, मतलब दिन का 10% मैं सोचता था। आप सोच कर देखिए, अब मैं आपको अभी बता रहा हूं, महीने का आप 2%, 2.5%, 3% सोचिए, और मैं पर्सनली दिन का 10% सोचता था कि एक स्टॉक में 2% कैप्चर किया, 5 ट्रेड किया, 10% हो गया। कुछ इसी हिसाब से मैं भी सोचता था। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हों, और मुझे इससे बहुत डेंट पड़ा, बहुत चोट लगी। इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। क्योंकि देखो यार, जब तक आप नदी में कूदोगे नहीं, समुंदर में कूदोगे नहीं, तैरने की कोशिश नहीं करोगे, समुंदर की लहरों के खिलाफ कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप रियलिटी नहीं समझोगे। समुंदर की लहरों ने बहुत झटके मारे, बहुत ठोकर मारी, मैं विवश हो गया कि यार मैं नहीं जीत सकता समुंदर की लहरों से, कुछ अल्टरनेटिव मेथड निकालता हूँ। 10% के बदले दिन के 10% से मैं महीने के 10% से आधा हो गया, महीने के 5% से आधा हो गया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, कि हमारी उम्मीद ही इस बाज़ार से बहुत घटिया लेवल पे, बहुत बुरी लेवल पे बहुत बड़ी है। समझिएगा बात, यही चीज़ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको कुछ चीज़ नई तरीके से सीखने को मिली होगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकता है, ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। आप अगर ख़रीदारी करें तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को ज़रूर जांच लीजिएगा। मैं इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे अगर हमको 150 या उससे नीचे मिलता है तो मैं वैल्यू बाइंग करूँगा।
मैं स्टॉप लॉस नहीं हिट कराऊंगा अपना, क्योंकि मुझे इस स्टॉक में वैल्यू दिखती है। अगर आपको दिखती हो तो आप खरीदारी कर सकते हो, नहीं दिखती तो आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो। दूसरे स्टॉक्स को ढूंढिए। जो RSI, बॉलिंजर बैंड, ढेर सारे हैं यार, मतलब कितने टेक्निकल्स के आपको नाम बताऊं मैं। आप कोई भी टेक्निकल उठा लीजिए, सिर्फ उसके कुछ बिहेवियर को फॉलो कर लीजिए, आप बाज़ार से मुनाफा कमाने लग जाओगे। बस आपकी सोच मेरी तरह, जैसे मैं शुरुआत में सोचता था, उस हिसाब से नहीं रखनी है। मैंने अभी जो वीडियो में आपको समझाया उस हिसाब से रखनी है। आप यकीनन इस बाज़ार से पैसे बनाने लगोगे। और लॉन्ग टर्म की सोचो। आप अगर 25 साल 30 साल की बात सोचते हो तो ये एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और उसी टाइम फ्रेम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप आज बाज़ार में आओ, कल पैसे निकालना है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। कोई भी किसी भी जगह आप इस तरीके से पैसे नहीं कमा सकते। तो आई होप आपको नुकसान से बचाने में मेरी ये वीडियो कुछ मदद ज़रूर करेगी। अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, सही स्टॉक्स को सही जगह लेना सीखिए, अच्छे तरीके से ट्रेड करना सीखिए, पैसा अपने आप आएगा। तो मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना आपका हक है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।